ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली रिवाइज्ड कोर्स 23 दिसंबर 87। मनन शक्ति और मग्न स्थिति। ज्ञान का मनन करते हैं, उसकी शक्ति बनती है और परमात्मा की याद में मग्न रहते हैं तो वो स्थिति बनती है। आज डबल ताजधारी, डबल राज्य अधिकारी बनाने वाले निराकार बाप परमात्मा, जिनको हम प्यार से शिव बाबा कहते हैं, अपने विशेष डबल विदेशी बच्चों से मिलन मनाने आए हैं। परमात्मा हमें क्या बनाते हैं? डबल ताजधारी और डबल राज्य अधिकारी। पहला ताज संगम युग में लाइट का ताज, दूसरा ताज सतयुग में राज्य का ताज। डबल राज्य अधिकारी संगम युग में स्वराज्य अधिकारी और सतयुग में विश्व राज्य अधिकारी। तो दोनों युग का कनेक्शन है, दोनों युग का कनेक्शन है। जितना इधर लाइट का ताज, प्योर पावरफुल, बिल्कुल कोई दाग नहीं, एक भी गलत संकल्प नहीं, संपूर्ण पवित्रता, उतना सतयुग में विश्व के राज्य अधिकारी। जितना यहाँ स्वराज्य अधिकारी, उतना सतयुग में वो विश्व राज्य अधिकारी बनते हैं। तो दोनों युग का कनेक्शन, स्थिति का कनेक्शन। तो निराकार परमात्मा हमें डबल ताजधारी और डबल राज्य अधिकारी बनाते हैं। और कौन से बच्चों से आज विशेष मिलने आए हैं? डबल विदेशी बच्चों से। डबल विदेशी परमात्मा किनको कहते हैं? बाबा कहते हैं हम सब विदेशी हैं। क्यों विदेशी हैं? ये सृष्टि हमारा देश नहीं है, हम तो परम धाम के रहवासी हैं। परम धाम से हम यहाँ अपना पाठ बजाने आते हैं। तो जैसे कोई एक देश से दूसरे देश अपने काम कारोबार किसी कारण से जाता है, तो वो उस देश में तो विदेशी होता है ना। इसी तरह बाबा कहते हैं परम धाम से हम आत्माएं इस सृष्टि पर विदेशी हैं। और उसमें भी जो भारत देश से बाहर किसी और देश से फिर भारत में आते हैं, वो भी विदेशी हैं। तो वो दो रूप से विदेशी हो गए, तो उनको डबल विदेशी। परम धाम से सृष्टि पर आए और फिर भारत से बाहर किसी और देश से भारत में आए। तो ऐसे डबल विदेशी बच्चों से परमात्मा शिव बाबा ये महावाक्य उच्चारण कर रहे हैं। बाप दादा देख रहे हैं कि चारों ओर के डबल विदेशी स्नेही, सहयोगी, सदा सेवा के उमंग उत्साह से स्नेह और सेवा दोनों में आगे बढ़ते जा रहे हैं। कैसे बच्चे हैं? स्नेही, सहयोगी, दोनों का उमंग है। किसका? स्नेह और सेवा। तो जितना हमारा परमात्मा से प्यार होता है, उतना बुद्धि समर्पित होती है, उतना हम परमात्मा की दी हुई श्रीमत पर एक्यूरेटली चलते हैं। पुरानी दुनिया की कोई भी चीज आकर्षित नहीं करती, क्योंकि स्वयं भगवान मिला है। तो उतना स्थिति शुद्ध पवित्र बनती जाती है और उतनी ही फिर सेवा होती जाएगी। मन से, वाणी से, कर्म से, धन से, सर्व प्रकार से सेवा होती है। लेकिन दो शब्दों का कनेक्शन है, स्नेह और सेवा। तो जितना जितना हमारा बाबा से प्यार और बढ़ता जाएगा, उतना हमारे द्वारा बाबा सेवा कराते रहेंगे। तो बाबा कह रहे हैं बच्चों में दोनों का उमंग दिखाई देता है। हर एक के मन में ये उत्साह है कि हमें बाप दादा की प्रत्यक्षता का झंडा लहराना है। हर बच्चे के मन में ये उमंग है कि मुझे
परमात्मा को प्रत्यक्ष करना है। प्रत्यक्ष अर्थात सृष्टि पर हरेक को पता चले, हरेक को मालूम पड़ जाए कि परमात्मा स्वयं सृष्टि पर आकर ये ज्ञान दे रहे हैं। परमात्मा स्वयं संस्कार परिवर्तन का ज्ञान दे इस कलयुगी सृष्टि को सतयुगी सृष्टि में परिवर्तन कर रहे हैं। तो परमात्मा हर एक के सामने प्रत्यक्ष हो जाए। हर दिन उत्साह के कारण संगम युग को उत्सव प्रमाण अनुभव करते उड़ते जा रहे हैं, क्योंकि जहां हर समय उत्साह है, चाहे बाबा से याद द्वारा मिलन मनाने का, चाहे सेवा द्वारा प्रत्यक्ष फल प्राप्त होने के अनुभव के उत्साह में, दोनों उत्साह हर घड़ी हर दिन उत्सव का अनुभव कराते हैं। ये मुरली क्रिसमस के समय चल रही है विशेष। तो बाबा बच्चों को समझाते हैं कि ये जो उत्सव होते हैं, फेस्टिवल्स, इनको तो हम एक दिन के लिए सेलिब्रेट करते हैं। तो एक दिन के लिए हम बहुत उमंग उत्साह में रहते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं आपकी तो जीवन ही उत्सव है, क्योंकि आप सदा उत्साह में हैं। कौन से उत्साह में हैं ये चेक करते हैं। देखो बाबा क्या कह रहे हैं, हर दिन उत्साह के कारण, जहां उत्साह होगा, उमंग उत्साह, जहां उत्साह होगा, बाबा कहते वहां जीवन, वो दिन तो उत्सव है। तो हमारा तो हर दिन हर क्षण उत्सव है, क्योंकि हम सदा उत्साह में हैं। कौन सा उत्साह? चाहे बाबा से याद द्वारा मिलन मनाने का। जितना हम परमात्मा की याद में रहते हैं, आत्मा में इतनी शक्ति पवित्रता भरती जाती है, तो आत्मा उत्साह में रहती है। तो एक उत्साह कौन सा है? बाबा से याद में मिलन मनाने का। और दूसरा उत्साह कौन सा है? सेवा द्वारा प्रत्यक्ष फल प्राप्त होने के अनुभव के उत्साह में। सेवा की, कोई भी सेवा की, कर्मणा सेवा की, धन से सेवा की, मन से सेवा की, वाणी से सेवा की। जब हम सेवा करते हैं तो सेवा अर्थात परमात्मा की याद और उस स्थिति में रहकर वो वाइब्रेशन सृष्टि को देना, किसी भी रूप में, लेकिन वो स्थिति से वाइब्रेशन जाती है। और जब वो होता है तो हमारी स्थिति कैसी होती जाएगी? तो वो स्थिति तो बहुत श्रेष्ठ होती जाएगी, तो उत्साह तो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो दो विधि से उत्साह बढ़ रहा है, एक बाबा की याद में, और दूसरा उस फिर याद की स्थिति में सेवा करते हैं तो उसका प्रत्यक्ष फल। क्या प्रत्यक्ष फल मिलता है? सबसे पहले स्थिति बहुत अच्छी हो जाती है, प्रत्यक्ष फल। दूसरा, दुआएं मिलती हैं, वो स्थिति को और अच्छा करती हैं, तो प्रत्यक्ष फल। तो उत्साह बढ़ता जाता है। दुनिया के लोग विशेष उत्सव के दिन उत्साह का अनुभव करते हैं, लेकिन ब्राह्मण आत्माओं के लिए संगम युग ही उत्साह का युग है। ब्राह्मण आत्माएं बाबा किसको कहते हैं? जो निराकार परमात्मा ब्रह्मा मुख द्वारा, ब्रह्मा बाबा के मुख द्वारा हमें ज्ञान मुरली सुनाते हैं, हम बाबा को पहचानते हैं और अपनी स्थिति को श्रेष्ठ बनाना शुरू कर देते हैं। तो जो अपनी स्थिति को ऊंचा बनाते हैं, तो परमात्मा स्थिति के आधार से ब्राह्मण बच्चे कहते हैं। तो बाबा कह रहे हैं दुनिया में तो उत्सव एक दिन का होता है, लेकिन बाबा के बच्चों के लिए संगम युग ही उत्सव का युग है। ये अंडरलाइन करते हैं, संगम युग ही उत्सव का युग है। तो इस उत्सव के युग में दुनिया में भी जब कोई उत्सव होता है और कोई परेशान बैठा होता है, या निराश होता है, या चिंता में होता है, या दुखी होता है, कोई भी ऐसी इमोशन, तो सारे आसपास वाले क्या कहते हैं? आज का दिन छोड़ दो, इन बातों को क्षमा करो, अच्छे से बात करो, पुरानी बातों को भूलो,
भविष्य की चिंता छोड़ो, वो कल देखेंगे, आज तो उत्सव है। तो उत्सव, उत्सव अर्थात मन की स्थिति हमेशा कैसी होगी? उत्साह में, शक्तिशाली, सदा खुश। तो बाबा कह रहे हैं संगम युग उत्सव का युग है। ये अंडरलाइन करके रख लेना। संगम युग उत्सव का युग है। तो मुझे आत्मा की स्थिति हमेशा कैसी होनी चाहिए? उत्सव अर्थात उत्साह। और उत्साह कैसे आएगा? बाबा की याद में मिलन, और दूसरा सेवा का प्रत्यक्ष फल। हर दिन नया उत्साह, उमंग, उल्लास स्वतः ही अनुभव होता रहता है। इसलिए संगम युग के हर दिन खुशी की खुराक खाते हैं। हाँ, तो उत्सव पे स्पेशल भोजन बनता है। तो संगम युग की खुराक क्या है? खुशी की खुराक हर दिन खाते हैं। बाबा द्वारा अनेक प्राप्तियों के गुण गाते हैं। खुशी की खुराक खाते, अनेक प्राप्तियों के गुण गाते, उत्सव पर गीत भी गाते हैं, खाना भी विशेष खाते हैं। तो अब चेक करते जाना है, हम विशेष खाना कौन सा खा रहे हैं? खुशी की खुराक। गीत कौन से गा रहे हैं? प्राप्तियों के गुण गाते हैं। डबल लाइट बन सदा उत्साह में नाचते रहते हैं। तीसरी चीज, तो खाना, गाना और नाचना, तीन चीजें हर उत्सव में होती हैं। तो बाबा कह रहे हैं संगम युग पर खुशी की खुराक खाना, प्राप्तियों के गुण गाना, और डबल लाइट स्थिति में रहकर नाचते रहना। उत्सव में क्या करते हैं? खाते हैं, गाते हैं और नाचते हैं। अभी भी देश में विशेष क्रिसमस मनाने की तैयारियां कर रहे हैं। खाना, गाना, बजाना और नाचना, यही करेंगे ना, और मिलन मनाएंगे, और मिलन मनाएंगे। आप हर दिन क्या करते हो? तो उत्सव के दिन दुनिया में क्या करेंगे? खाना, गाना, बजाना और नाचना और मिलन मनाना। अब बाबा कहते हैं आप हर दिन क्या करते हो? अमृत वेले से लेकर रात तक यही तो करते हो। खाना, गाना, बजाना, नाचना और मिलन मनाना। अब हम संगम युग पर क्या करते हैं? तो बाबा कहते हैं आप हर रोज अमृत वेले से लेकर रात तक यही काम तो करते हो, सेवा भी करते हो। सेवा अर्थात ज्ञान डांस करते हो। सेवा अर्थात ज्ञान डांस करते हो। बाबा के गुणों के गीत आत्माओं को सुनाते हो। कितनी प्यारी कंपैरिजन बाबा ने की है। बाबा के गुणों के गीत आत्माओं को सुनाते हैं, और सेवा में क्या कर रहे हैं? ज्ञान डांस कर रहे हैं। तो रोज उत्सव मनाते हो ना, कोई दिन ऐसा नहीं जो सच्चे ब्राह्मण ये कार्य न करते हो। अंडरलाइन, हर दिन उत्सव, कोई दिन ऐसा नहीं जो सच्चे ब्राह्मण ये कार्य करते हो। सच्चे ब्राह्मण अर्थात श्रेष्ठ स्थिति में रहने वाली आत्माएं। लेकिन बाबा को पहचाना, बाबा से ज्ञान लिया, योग भी रोज करते हैं, सेवा भी करते हैं, लेकिन अगर स्थिति पर अटेंशन नहीं रखते और दिन में कभी कभी मूंझ जाते हैं, कभी कभी निराश उदास हो जाते हैं, कभी कभी आजकल डर भी लग जाता है, तो बाबा कहते हैं फिर उसको सच्चे ब्राह्मण नहीं करेंगे। सच्चे ब्राह्मण ये कार्य हर रोज सदा करते रहते हैं। संगम युग का हर दिन उत्साह भरे उत्सव का दिन है। अंडरलाइन, उत्सव का ही युग है, उत्साह भरे उत्सव का दिन है संगम युग का हर दिन। वो तो एक दो दिन मनाते हैं, लेकिन बाबा सभी ब्राह्मण बच्चों को ऐसे श्रेष्ठ बनाते हैं, ऐसी गोल्डन गिफ्ट देते हैं
जो सदा के लिए संपन्न, सदा भरपूर बन जाते हो। दुनिया में उत्सव 1-2 दिन बनाते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं परमात्मा हमें ऐसा श्रेष्ठ बनाते हैं, ऐसी गोल्डन गिफ्ट देते हैं जो सदा के लिए संपन्न, सदा भरपूर बन जाते हो। वो लोग क्रिसमस के दिन का इंतजार करते हैं कि क्रिसमस फादर आकर आज गिफ्ट देंगे। इंतजार करते हैं सांता क्लॉज आकर गिफ्ट देंगे। वो क्रिसमस फादर को याद करते और आप किशमिश जैसा मीठा बनाने वाले बाप को याद करते हो। वो क्रिसमस फादर को याद करते और आप किशमिश जैसा मीठा बनाने वाले निराकार परमात्मा बाप को याद करते हो। इतनी गिफ्ट मिलती है जो 21 जन्म ये गिफ्ट चलती रहती है। इतनी गिफ्ट मिलती है जो 21 जन्म ये गिफ्ट चलती रहती है। तो आत्मा को कितनी गिफ्ट मिलती है? सर्व प्राप्तियां, सर्व गुण, सर्व शक्तियां, 16 कला संपूर्ण बन जाती है आत्मा, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम। और ये प्राप्ति कितने समय चलेगी? 21 जन्म। तो बाबा कहते इतनी गिफ्ट मिलती है जो 21 जन्म ये गिफ्ट चलती रहती है। वो विनाशी गिफ्ट थोड़ा समय चल समाप्त हो जाएगी। ये अविनाशी गिफ्ट अनेक जन्म आपके साथ रहेगी। तो क्रिसमस ट्री के नीचे गिफ्ट्स रखते हैं। तो बाबा कहते हैं वो विनाशी गिफ्ट, विनाशी गिफ्ट अर्थात इस दुनिया की ही तो कोई चीज होगी ना, थोड़ा समय चलेगी, खत्म हो जाएगी। और हमें बाबा क्या दे रहे हैं? अविनाशी गिफ्ट जो अनेक जन्म आपके साथ चलेगी। जैसे वो लोग क्रिसमस ट्री को सजाते हैं, तो पहली पॉइंट क्या थी? क्रिसमस फादर का इंतजार करते हैं कि वो गिफ्ट लेकर आएंगे, उसको याद करते हैं। और बाबा के बच्चे किसको याद करते हैं? किसमिस जैसा मीठा बनाने वाले बाप को याद करते हैं। और वो बाबा कौन सी गिफ्ट लेकर आते हैं? 21 जन्मों के लिए अविनाशी गिफ्ट। 21 जन्मों के लिए अविनाशी गिफ्ट। वो लोग क्रिसमस ट्री को सजाते हैं। बाबा इस बेहद के वर्ल्ड ट्री में आप चमकते हुए सितारों को, संगम युगी श्रेष्ठ धरती के सितारों को अविनाशी लाइट माइट स्वरूप में स्थित होने का अनुभव कराते हैं। विजुअलाइज कीजिए इसको। ये चित्र सामने आने की जरूरत है, इसको देखना है चित्र को। वो लोग क्रिसमस ट्री को सजाते हैं। अब क्रिसमस ट्री का पिक्चर देखते हैं मन पर। क्रिसमस ट्री कितनी छोटी 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 लाइट्स होती हैं, स्टार्स होते हैं। तो वो ट्री होती है और उसमें वो लाइट्स एंड स्टार्स चमक रहे होते हैं। तो वो विजुअल देख लिया, चित्र देख लिया। अब दूसरा चित्र, बाबा बेहद की वर्ल्ड ट्री कल्प वृक्ष को सामने लेकर आते हैं। बेहद की वर्ल्ड ट्री है ना, आज ये कल्प वृक्ष कितना बड़ा हो गया है। करोड़ों करोड़ों 700-800 करोड़ आत्माएं इस कल्प वृक्ष में आ गए हैं। तो उस कल्प वृक्ष के चित्र को देखें। 7-7 करोड़ आत्माएं हैं सृष्टि के ऊपर, उतने लोग हैं। वो वर्ल्ड ट्री कल्प वृक्ष को देखें, उसमें आप चमकते हुए सितारों को, चमक किस आधार से होती है? आत्मा की पवित्रता की, सोल की प्योरिटी की चमक। तो बहुत सारी आत्माएं हैं सृष्टि पर, लेकिन जो आत्माएं पवित्र हैं, शुद्ध हैं, वो चमकेंगी सबके बीच। तो अब इस चित्र को फिर से देखें। कल्प वृक्ष, 700 करोड़ आत्माएं, और इसमें थोड़ी 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 सी आत्माएं जो पवित्रता के आधार से चमक रहे हैं। तो ये क्रिसमस ट्री सजाते हैं और बाबा वर्ल्ड ट्री को सजाते हैं। तो वर्ल्ड ट्री में आप
चमकते हुए सितारों को, संगम युग श्रेष्ठ धरती के सितारों को, वो आकाश के सितारे होते हैं, बाबा के बच्चे धरती के सितारों को अविनाशी लाइट माइट स्वरूप में स्थित होने का अनुभव कराते हैं। तो उत्सव पर सिर्फ लाइट डेकोरेट करते हैं, वो सजाते हैं, और बाबा हमें क्या करते हैं, लाइट माइट स्वरूप में स्थित होने का अनुभव कराते हैं। वो लाइट लगाते हैं, है ना, कहते हैं ना डेकोरेशन करो, फेस्टिवल है, लाइट्स लगाओ सारी, तो वो लाइट लगाते हैं। बाबा हमें लाइट माइट में स्थित होने का अनुभव कराते हैं। वो लोग भी स्टार को मानते हैं, स्टार सजाते हैं। आप स्टार्स का यादगार स्थूल चमकती हुई लाइट के रूप में दिखाते हैं। स्टार्स दिखाते हैं ना क्रिसमस ट्री पर, तो बाबा कहते आप आत्माएं स्टार हो इस सृष्टि के, उसको ही वो स्थूल रूप में लाइट के रूप में दिखाते हैं, या लाइट से सजाते हैं या फूलों से सजाते हैं। ये किसका यादगार है? रूहानी खुशबूदार फूलों, ब्राह्मण आत्माओं का। तो हर उत्सव जो दुनिया में मनाया जाता है, वो संगम युग पर बाबा अपने बच्चों को आकर क्या क्या प्राप्तियां देते हैं, और उस प्राप्तियों के आधार से हम क्या पुरुषार्थ करते हैं, और पुरुषार्थ के आधार से क्या स्थिति बनती है, उसी का यादगार फिर द्वापर युग से कलयुग के एंड तक उत्सव मनाए जाते हैं। तो बाबा कहते हैं वो स्टार है, और वो लाइट्स और स्टार्स और फूलों से सजाते हैं। हम क्या बन जाते हैं? रूहानी खुशबूदार फूल बन जाते हैं, ब्राह्मण आत्माएं। ये सब उत्सव आप संगम युगी ब्राह्मणों के उत्साह भरे उत्सवों के यादगार हैं। संगम युग पर कल्प वृक्ष के चमकते हुए सितारे, हर रोज इस दृश्य को सामने लाना है। कल्प वृक्ष के चमकते हुए सितारे, इस समय आत्माओं की स्थिति और डिप होती जा रही है। जीवन में अंधकार दिखाई दे रहा है, सिर्फ कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा कि आगे कुछ अच्छा क्या होगा। निराशा आ चुकी है, उत्साह और उमंग से बिल्कुल ऑपोजिट हो गया है। तो अंधकार आ जाता है। उस अंधकार में चमकते हुए सितारे, लाइट और माइट का अनुभव करने वाले सृष्टि के सभी को हमें वो लाइट और माइट की सकाश देनी है। तो रोज हमें विजुअलाइज करना है सृष्टि का कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष 700 करोड़ आत्माएं, और उसमें हम चमकते हुए सितारे, लाइट और माइट की स्थिति का अनुभव करते हुए, बाबा के गुण के गीत गाते हुए, मौज की स्थिति में नाचते हुए, उस लाइट और माइट की स्थिति में उसकी याद में मगन 21 जन्मों के गिफ्ट ले लिए हैं उससे हमने, खुशबूदार फूल बन गए हैं। इस सब को देखना है उस कल्प वृक्ष के अंदर आत्माएं, और वो लाइट और माइट की स्थिति से सृष्टि की सब आत्माओं को लाइट और माइट देनी है। लाइट और माइट अर्थात शक्ति और उमंग। उमंग कि ये अंत नहीं है, अभी तो बहुत सुंदर दुनिया बननी है। वो बहुत सुंदर दुनिया बनाने के लिए आप सबको साथ में जुड़ना है। ये लाइट और माइट की वाइब्रेशन सबको देनी है। तो बाबा कहते हैं संगम युग पर कल्प वृक्ष के चमकते हुए सितारे, रूहानी गुलाब, आप ब्राह्मण आत्माएं हो। अपना ही यादगार स्वयं देख रहे हो ना। यादगार, संगम युग का यादगार उत्सव मनाए जाते हैं। अपना ही यादगार स्वयं देख रहे हो ना। अविनाशी बाप द्वारा, अविनाशी बाप द्वारा अविनाशी रत्न बनते हो, इसलिए अंतिम जन्म तक
अपना यादगार देख रहे हो। अविनाशी बाप द्वारा अविनाशी रत्न बनते हो। डबल रूप का यादगार देख रहे हो। संगम युग के रूप का यादगार भिन्न भिन्न रूप से, रीति से दिखाते हैं। और दूसरा, भविष्य देव पद का यादगार देख रहे हैं। तो उत्सव में दो यादगार होते हैं, एक संगम युग के भिन्न भिन्न रूप का यादगार और एक भविष्य देव पद जो प्राप्त करेंगे सतयुग में उसका यादगार। न सिर्फ अपने रूप का यादगार देखते हो, लेकिन आप श्रेष्ठ आत्माओं के श्रेष्ठ कर्मों का भी यादगार है। जो श्रेष्ठ कर्म किए हैं संगम युग पर, उसका यादगार भी उत्सव में मनाते हैं। बाप और बच्चों के चरित्र का भी यादगार है। तो अपना यादगार देख सहज याद आ जाता है ना कि हर कल्प में हम ऐसी विशेष आत्माएं बनते हैं। बाबा कह रहे यादगार देखो, संगम युग के पुरुषार्थ का यादगार, सत्युगी देव पद की प्राप्ति का यादगार, बाप और बच्चों के चरित्र का भी यादगार। तो अपना यादगार देख सहज याद आ जाता है ना कि हर कल्प हम ऐसी विशेष आत्माएं बनते हैं। रोज इस लाइन को रिपीट करना है तो कभी भी डाउट नहीं आएगा अपने अंदर। बाबा में डाउट नहीं आते, लेकिन अपने अंदर कभी कभी डाउट आ जाता है, मैं बन सकेंगे कि नहीं हम ऐसा, जो बाबा ने लक्ष्य दिया है हम पहुंच सकेंगे क्या, अभी तो बहुत दूर दिखाई देते हैं हम। तो बाबा कहते हैं जब ये यादगार देखो तो याद करना हर कल्प हम ऐसी विशेष आत्माएं बनते हैं, बने थे, बने हैं और आगे भी बनते रहेंगे। अंडरलाइन, बने थे, बने हैं और आगे भी बनते रहेंगे। कोई काम किसी से करवाना हो और वो निराश हो रहा हो कि मेरे से नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, तो सब क्या कहते हैं, आपने ही किया था, आप ही अभी करोगे और आप आगे भी करोगे। तो जो काम एक बार हो चुका है वो दूसरी बार करना बहुत सहज होता है। तो बाबा कह रहे हैं बने थे, बने हैं और आगे भी बनते रहेंगे। बाबा ऐसे सदा याद में रहने वाले, याद में रहने वाले जिन्हों का यादगार अभी भी है, ऐसे बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। याद में रहने वालों का ही यादगार है। अंडरलाइन, कितनी ब्यूटीफुल लाइन है। याद में रहने वालों का ही यादगार है, क्योंकि जो बच्चे संगम युग पर याद में रहेंगे, तो जो याद में रहेंगे समीप रहेंगे, समीप रहेंगे समान बन जाएंगे। तो जो याद में रहेंगे वो संपूर्ण अवस्था को पाएंगे, वो बाप समान बन जाएंगे। तो यादगार भी उनका ही बनता है। याद का महत्व यादगार देख रहे हो। तो डबल विदेशी बच्चों को अपना यादगार देख खुशी होती है ना। बाबा को डबल विदेशी बच्चों को देख डबल खुशी होती है। क्यों? एक तो कोने कोने में कल्प पहले वाले बिछड़े हुए, खोए हुए बच्चे फिर से मिल गए, तो भगवान को भी खुशी होती है। तो बाबा कहते लेकिन डबल खुशी होती है। भारत के बच्चों को देख खुशी होती है और डबल विदेशियों को देख डबल खुशी होती है। तो इसका राज समझना है। खुशी क्यों होती है? कोने कोने में कल्प पहले वाले बिछड़े हुए, खोए हुए बच्चे फिर से मिल गए। कोने कोने में सतयुग त्रेता युग में सारी आत्माएं भारत में रहती थी, लेकिन फिर द्वापर युग से फिर धीरे धीरे कलयुग में जब आए तो वो आत्माएं भारत से सृष्टि के कोने 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 में बिछड़ गए।
तो बाबा कहते हैं जो बच्चे, एक होता है जो बच्चे समीप रहते, एक होता है जो बिछुड़ जाते हैं, दूर चले जाते हैं। तो कोने कोने में जो बिछुड़ गए थे वो बच्चे फिर से आकर बाप से मिले हैं। खोई हुई चीज अगर मिल जाती है तो खुशी होती है ना। बाप तो सभी बच्चों को देख खुश होते हैं, चाहे भारतवासी हो चाहे विदेशी हो। दूसरी बात, डबल विदेशी बच्चों की ये है जो भिन्न धर्म, भिन्न रीति रस्म के पर्दे के अंदर छिपे हुए होते भी इस पर्दे को सहज समाप्त कर बाप के बन गए। ये पर्दा हटाने की विशेषता है। तो सभी डबल विदेशी अलग अलग देशों में रहते हैं, अलग अलग धर्म में हैं, अलग अलग जीवन शैली है, अलग अलग मान्यताएं हैं। कितनी भिन्न है इस संगम युगी जीवन से, कितनी भिन्न। भोजन कैसा, पहनावा कैसा, हर एक रीति रिवाज रस्म उनकी पहले अलग थी। तो बाबा कहते हैं इतना सब भिन्न होते हुए भी पर्दे को हटाने की विशेषता। वो सारी चीजें एक पर्दा होती है ना। कभी कभी हम सत्यता को नहीं देख पाते क्योंकि हमारे ऊपर एक पर्दा होता है। हम कहते नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है, मैंने तो ये सुना हुआ है, मुझे तो बचपन से यही समझ में आया है, मुझे तो परिवार ने यही सिखाया है। वो सब सही है, लेकिन अब जो सत्य बात है उसको पर्दा हटाकर देखना तो होगा ना। पहले देखना होगा, फिर अनुभव करना होगा। लेकिन पर्दा हटाने की विशेषता, वो हिम्मत तो चाहिए ना। तो बाबा कहते हैं वो सारी भिन्न धर्म, भिन्न रीति रस्म के पर्दे के अंदर छिपे हुए होते भी इस पर्दे को सहज समाप्त कर बाबा के बन गए। ये पर्दा हटाने की विशेषता है। पर्दे के अंदर से भी बाप को जानने की विशेषता डबल विदेशियों की है। तो डबल खुशी हो गई ना। डबल विदेशी बच्चों का निश्चय और नशा अपना अलौकिक है। निश्चय और नशा अलौकिक है। बाबा आज चारों ओर के डबल विदेशी बच्चों को विशेष सदा उत्साह में रहने वाले, हर दिन उत्सव मनाने वाले, हर दिन वरदाता बाप द्वारा विशेष वरदान व विशेष आशीर्वाद लेने की डायमंड गिफ्ट बड़े दिल से बड़े दिन के लिए दे रहे हैं। बाबा आज वरदान, बड़ा दिन, क्रिसमस को बड़ा दिन कहते हैं, तो बड़े दिन के लिए बड़े दिल से गिफ्ट दे रहे हैं। कौन दे रहा है? वरदाता बाप। विशेष वरदान, विशेष आशीर्वाद, डायमंड गिफ्ट दे रहे हैं। अब ध्यान से डायमंड गिफ्ट सुननी है और पकड़ लेना है। स्वयं भगवान ये वरदान दे रहे हैं। स्वयं भगवान वरदान दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। बड़े दिन बड़े दिल से ये गिफ्ट मिल रही है। अब वो गिफ्ट क्या है? सदा उत्सव भरी जीवन भव। सदा सहज उड़ती कला के अनुभवी श्रेष्ठ जीवन भव। अंडरलाइन, डबल अंडरलाइन, और इसको पकड़ के रखना है, रोज रिवाइज करना है। स्वयं परमात्मा ने मुझे ये वरदान और आशीर्वाद दिया है। सदा उत्सव भरी जीवन भव। सदा सहज उड़ती कला के अनुभवी श्रेष्ठ जीवन भव। कैसी जीवन? उत्सव भरी। और उत्सव भरी कैसी होगी? सहज उड़ती कला। उड़ती कला अर्थात स्थिति एकदम ऊपर, फटाफट उड़ती स्थिति में चल रहे हैं, भाग रहे हैं नहीं, अब उड़ रहे हैं। उड़ती कला के अनुभवी श्रेष्ठ जीवन भव। अच्छा, आज बाप दादा वतन में 3 प्रकार के बच्चों को देख रहे थे। बहुत ध्यान से सुनना है। बाबा आज वतन में
3 प्रकार के बच्चों को देख रहे थे। 3 प्रकार कौन से देखे? पहला, वर्णन करने वाले, दूसरा मनन करने वाले और तीसरा अनुभव में मग्न रहने वाले। ये 3 प्रकार के बच्चे देश विदेश के सभी बच्चों में देखे। तो चेक करना है, पहले अपने आप को चेक करना है। पहला, वर्णन करने वाले, दूसरा मनन करने वाले और तीसरा मग्न रहने वाले। 3 बच्चे। अब बाबा हमें एक्सप्लेन करेंगे और हमें अपनी चेकिंग करनी है कि हम कौन से वाले बच्चे हैं, वर्णन करने वाले, मनन करने वाले या मग्न रहने वाले। पहला, वर्णन करने वाले ब्राह्मण अनेक देखे। हाँ, तो सबसे ज्यादा बच्चे कौन से थे? वर्णन करने वाले बच्चे। वर्णन करने वाले बच्चे अनेक देखे। मनन करने वाले बीच की संख्या में देखे। अनुभव में मग्न रहने वाले उससे भी कम संख्या में देखे। बाबा के इतने सारे ढेर बच्चे, लाखों लाखों बच्चे, उसमें बाबा कह रहे हैं बहुत सारे मेजोरिटी बच्चे तो वर्णन करने वाले बच्चे हैं। वर्णन करने वाले बच्चे। दूसरे मनन करने वाले बीच की संख्या में थे, मतलब मिडिल। और तीसरे मगन रहने वाले उससे भी कम संख्या में देखे। तो 3 ग्रुप्स में डिवाइड हो गया, वर्णन करने वाले, मनन करने वाले उससे कम और मग्न रहने वाले उससे भी कम। अब पहला वाला ग्रुप वर्णन करने वाला। वर्णन करना अति सहज है। ज्ञान मिला, समझ आई, अब उसका वर्णन करना, औरों को सुनाना। तो बाबा कहते तो बहुत सहज है। गुण क्या होते हैं वो सुनाना, शक्ति कौन सी होती है वो सुनाना, सृष्टि चक्र में कैसे हमारा पाठ है वो सुनाना, आत्मा क्या होती है, परमात्मा कौन है, ये सब सुनाना, वर्णन करना। तो बाबा कहते हैं वर्णन करना अति सहज है, क्योंकि 63 जन्मों के संस्कार हैं। सुनाने के संस्कार, वर्णन करना 63 जन्मों के संस्कार हैं। एक, सुनना, दूसरा जो सुना वो वर्णन करना, ये करते आए हो। तो बाबा कहते हैं आप 63 जन्म से करते आए हो कि पहले सुना और जो सुना वो औरों को सुनाया, वर्णन करना। भक्ति मार्ग में भी सुनना या कीर्तन द्वारा, प्रार्थना द्वारा वर्णन करना। हाँ, तो हम कितना भगवान की महिमा करते हैं, देवी देवताओं की महिमा करते हैं, लेकिन खुद की स्थिति महिमा करना बहुत सहज है, उनके गुण गाना, बाबा कहते हैं ये वर्णन करना। तो कैसे हमने वर्णन किया? कीर्तन द्वारा, प्रार्थना द्वारा हमने वर्णन किया। साथ साथ देह अभिमान में आने के कारण व्यर्थ बोलना, ये पक्के संस्कार रहे हैं। तो द्वापर युग से बाबा कह रहे हैं 63 जन्मों से वर्णन करने के संस्कार हैं। 2 बातों की वजह से वर्णन करने के संस्कार हैं। एक तो हमने कीर्तन किया, प्रार्थना की, कितना उसके गुण गाए, महिमा की, वर्णन किया। और दूसरा, देह अभिमान में आने के कारण जो व्यर्थ बातें करते रहते हैं वो भी वर्णन। तो बाबा कहते वो भी पक्का संस्कार है। जहां व्यर्थ बोल होता है वहां विस्तार स्वतः ही हो जाता है, अंडरलाइन। जहां व्यर्थ बोल होता है वहां विस्तार स्वतः ही होता है, इसको अंडरलाइन करके रखना है। कोई भी बात लंबी खिंचती है, ज्यादा बोल रहे हैं उसके बारे में, तो बाबा कह रहे हैं जहां व्यर्थ बोल होता है वहां विस्तार स्वतः ही होता है। स्वचिंतन अंतर्मुखी बनाता है, पर चिंतन वर्णन करने के विस्तार में लाता है। स्वचिंतन,
मुझे कैसा सोचना है, मुझे क्या बोलना है, मुझे कैसा व्यवहार करना है, परमात्मा से मुझे क्या क्या मिला है, उस ज्ञान को मुझे कैसे यूज करना है, वो गुणों और शक्तियों को मुझे कैसे अप्लाई करना है सारा दिन में। तो जैसे ही कोई बात आई, स्व पर फोकस हुआ कि मुझे ये कैसे करना है। स्व चिंतन अंतर्मुखी बन जाता है। पर चिंतन, उनको क्या करना है, उनको ऐसा करना चाहिए था, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। पर चिंतन, स्व के अलावा किसी और का चिंतन, पर चिंतन वर्णन करने के विस्तार में लाता है। तो वर्णन करने के संस्कार अनेक जन्मों के होने के कारण ब्राह्मण जीवन में भी अज्ञान से बदल ज्ञान में तो आ जाते हैं। हाँ? तो वर्णन करने के संस्कार 63 जन्मों से हैं। फिर बाबा मिले, ब्राह्मण जीवन बना, तो बाबा कहते हैं अभी भी वर्णन तो करते हैं, लेकिन फर्क ये अज्ञान से ज्ञान में बदल जाते हैं। ज्ञान को वर्णन करने में जल्दी होशियार हो जाते हैं। ज्ञान सुना, ज्ञान समझा, ज्ञान सुनाने में जल्दी होशियार हो जाते हैं। वर्णन करने वाले वर्णन करने के समय तक खुशी व शक्ति अनुभव करते हैं, लेकिन सदा काल के लिए नहीं। जब हम ज्ञान किसी को सुनाते हैं, शेयर करते हैं, तो वो एक बहुत खुशी और शक्ति की अनुभूति होती है। क्यों होती है उस समय? क्यों होती है? क्योंकि जब हम वर्णन कर रहे हैं उस ज्ञान को, तो वो किसके थ्रू निकल रहा है? यहाँ से फिर यहाँ। तो वो ज्ञान की बातें हमारे सिस्टम के अंदर चल रही है ना, अंदर। तो यहाँ वो संकल्प आएगा, फिर मुख से उसको बोलेंगे। भगवान के दिए हुए ज्ञान को सुना रहे हैं, उसमें एक एक शब्द ज्ञान का होता है। हाई वाइब्रेशन वर्ड्स होते हैं, हाई वाइब्रेशन परमात्मा के दिए हुए ज्ञान के शब्द होते हैं। तो एक एक ज्ञान का शब्द जब उच्चारण होगा, तो उतनी देर के लिए खुशी और शक्ति महसूस होगी, अनुभव होगी, लेकिन सदा काल के लिए नहीं। क्योंकि उस समय जब वर्णन कर रहे हैं, तब वो ज्ञान के शब्द हैं। ज्ञान के शब्द होंगे तो खुशी और शक्ति तो अनुभव होगी ही, लेकिन उसके बाद सेवा पूरी हुई, सेवा पूरी हो गई। ज्ञान सुनाया, कोर्स कराया, मुरली सुनाई, परमात्मा का परिचय दिया, गुण और शक्तियों के बारे में बताया, कर्मों की गुह्य गति समझाई, किसी को बहुत अच्छे से ज्ञान समझाया। उस समय स्थिति बहुत ऊपर चली जाती है, खुशी और शक्ति अनुभव होती है, क्योंकि ज्ञान हमारे थ्रू चल रहा है। लेकिन सेवा पूरी हुई, अपने कारोबार व्यवहार सेवा में आ गए, वर्णन करने की सेवा पूरी हो गई। तो उसके बाद अगर बोल बदल गए, संकल्प बदल गए, तो स्थिति डाउन तो आनी ही है। तो फिर कहते सेवा करते समय बहुत अच्छा लगता है, बड़ी खुशी होती है, लेकिन अब जीवन वहां थोड़ी पहुंची है कि सेवा करते समय सिर्फ खुशी हो। बाबा ने आज कहा संगम युग हर क्षण उत्साह उत्सव का युग है, उत्सव का युग है। तो बाबा कहते जो वर्णन करने वाले बच्चे हैं, उनको वर्णन करते समय खुशी और शक्ति का अनुभव होगा, लेकिन सदा काल के लिए नहीं होगा। मुख से ज्ञान दाता का वर्णन करने के कारण शक्ति और खुशी, ये ज्ञान का प्रत्यक्ष फल प्राप्त हो जाता है, लेकिन शक्तिशाली स्वरूप सदा खुशी स्वरूप नहीं बन सकते हैं। उस समय के लिए खुशी और शक्ति का अनुभव, लेकिन स्वरूप शक्तिशाली बन जाए, खुशी स्वरूप बन जाए, ये नहीं होता। फिर भी ज्ञान रत्न है और डायरेक्ट भगवानुवाच्य है, इसलिए यथाशक्ति प्राप्ति स्वरूप बन जाते हैं। डायरेक्ट भगवान के दिए हुए बातें सुनाई हैं, तो ज्ञान रत्न है, भगवानुवाच्य है, इसलिए यथाशक्ति प्राप्ति स्वरूप बनते हैं, लेकिन शक्ति स्वरूप खुशी स्वरूप नहीं बन सकते हैं। ये वर्णन करने वाले बच्चे।
तो अब ये चेकिंग है। वर्णन करने वाले बच्चे जब ज्ञान का वर्णन करेंगे उस समय खुशी और शक्ति का अनुभव करेंगे, लेकिन सदा काल के लिए नहीं। शक्ति स्वरूप खुशी स्वरूप नहीं बनते हैं। फिर दूसरे बच्चे मनन करने वाले हैं। सदा जो भी सुनते हैं उनके मनन कर स्वयं भी हर ज्ञान की पॉइंट का स्वरूप बनते हैं। मनन करने वाले बच्चे क्या करते हैं? जो भी सुनते हैं उसको मनन करते हैं और स्वयं भी हर ज्ञान की पॉइंट का स्वरूप बनते हैं। मनन शक्ति वाले गुण स्वरूप, शक्ति स्वरूप, ज्ञान स्वरूप और याद स्वरूप स्वतः ही बन जाते हैं, क्योंकि मनन करना अर्थात बुद्धि द्वारा ज्ञान के भोजन को हजम करना। पहले वाले क्या कर रहे थे? ज्ञान सुन रहे थे, ज्ञान सुना रहे थे, वर्णन करने वाले। दूसरे वाले मनन करने वाले क्या कर रहे हैं? ज्ञान के भोजन को हजम करना। जब कोई चीज हजम हो जाती है वो हमारे सिस्टम का हिस्सा बन जाती है। भोजन भी हम बहुत अच्छा खाते हैं, लेकिन अगर स्वस्थ नहीं होते तो डॉक्टर क्या कहेगा? आपकी डाइट तो अच्छी है लेकिन आपका हाजमा ठीक नहीं, आपकी डाइजेशन ठीक नहीं है। तो डाइट आप अच्छी खा रहे हैं लेकिन हमेशा हेल्दी नहीं रह रहे, कभी ना कभी कुछ ना कुछ होता रहता है। तो हम क्या अपने अंदर भर रहे हैं, उसका हाजमा कैसा है? तो जो मनन करने वाले बच्चे हैं, मनन अर्थात क्या? जो सुना उसको मनन किया, यहाँ चलता गया। और मनन किया अर्थात कोई भी बात आ जाए, एंड कोई भी मतलब कोई भी बात, इस समय हर प्रकार की बातें सामने आ रही हैं। कोई भी बात सामने आ जाए, हमारा संकल्प ज्ञान के आधार से उस क्षण होना चाहिए। वो जो मनन किया है वो यूज होगा, उस समय यूज होना है। तो मनन अर्थात मन में हर संकल्प ज्ञान और याद के आधार से होना चाहिए। हर संकल्प, सिर्फ ये नहीं ऐसे खाली बैठे और ज्ञान का मनन कर रहे हैं और अभी परिस्थिति आ गई और फिर कुछ व्यर्थ सोच लिया, फिर कुछ देह अभिमानवश सोच लिया और देह अभिमानवश बोल भी दिया। मनन अर्थात जब कार्य व्यवहार में है तो यहाँ पे जो चल रहा है, जो मनन हो रहा है, वो ज्ञान के आधार से होगा। मनन करने वाले जो भी सुनते हैं उनको मनन कर स्वयं भी हर ज्ञान की पॉइंट का स्वरूप बनते हैं। अंडरलाइन, मनन इक्वल टू ज्ञान की पॉइंट का स्वरूप बनना। मनन शक्ति वाले गुण स्वरूप, शक्ति स्वरूप, ज्ञान स्वरूप और सदा याद स्वरूप स्वतः ही बन जाते हैं, क्योंकि मनन करना अर्थात बुद्धि द्वारा ज्ञान के भोजन को हजम करना। जैसे स्थूल भोजन अगर हजम नहीं होता है तो शक्ति नहीं बनती है, सिर्फ मुख के स्वाद तक रह जाता है। हाँ, तो भोजन टेस्टी बहुत लगता है, मुख को स्वाद अच्छा लगता है, लेकिन हजम नहीं किया तो शरीर का स्वास्थ्य नहीं बनता, मुख का स्वाद रह जाता है। इसी तरह ज्ञान जब हम सिर्फ वर्णन करते हैं तो उस समय, जैसे भोजन खाते समय उस समय टेस्टी लगता है, फिर डाइजेस्ट नहीं हुआ तो शरीर फिर भी हेल्दी नहीं होता। तो ऐसे ही हम ज्ञान सुनते हैं, सुनाते हैं, सुनाते समय उस समय खुशी और शक्ति का अनुभव होता है, लेकिन उसको हजम नहीं किया, अर्थात उसको हर परिस्थिति में हर सीन में यूज नहीं किया, उसको अपना नहीं बनाया, तो फिर वो सिर्फ मुख का स्वाद रह जाएगा। और जो बच्चे उसको हजम करते हैं वो ज्ञान स्वरूप, गुण स्वरूप, शक्ति स्वरूप, याद स्वरूप बन जाते हैं। ऐसे वर्णन करने वालों को भी सिर्फ ज्ञान मुख के वर्णन तक रह जाता है, लेकिन वो अर्थात जो मनन करते हैं वो बुद्धि द्वारा, मनन शक्ति द्वारा धारण कर शक्तिशाली बन जाते हैं। तो भोजन मुख का स्वाद,
या शरीर का स्वास्थ्य। इसी तरह ज्ञान सिर्फ मुख का स्वाद वर्णन करने समय अच्छा लगे, या बुद्धि द्वारा मनन शक्ति द्वारा धारण कर शक्तिशाली बन जाते हैं। मनन शक्ति वाले सर्व बातों के शक्तिशाली आत्माएं बनते हैं। मनन शक्ति वाले सर्व बातों के शक्तिशाली आत्माएं बनते हैं। कोई भी बात आ जाए, शक्तिशाली आत्मा। मनन करने वाले सदा स्वचिंतन में बिजी रहने के कारण माया के अनेक विघ्नों से सहज मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि बुद्धि बिजी है। स्वचिंतन के कारण कोई भी परिस्थिति आ जाए, स्वचिंतन, मुझे कैसा सोचना है, मुझे बाबा ने क्या डायरेक्शन दिया है, बाबा ने मुझे क्या श्रीमत दी है, बाबा ने मुझे कर्मों की गुह्य गति समझाई है, बाबा ने मुझे मेरा वर्तमान पाठ और भविष्य समझाया है। स्वचिंतन, मुझे क्या सोचना है, बोलना है। तो बाबा कह रहे हैं वो स्वचिंतन में बिजी रहने के कारण माया के अनेक विघ्नों से सहज मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि बुद्धि बिजी है। तो ये पॉइंट अंडरलाइन करने हैं। कोई भी बात आ जाए, स्वचिंतन, मुझे कैसे रहना है। जैसे ही पर चिंतन किया, उनको कैसा, उनको, तो माया ने पकड़ लिया, मतलब देह अभिमान आ गया। तो ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। उसी क्षण स्वचिंतन हो रहा है या पर चिंतन हो रहा है। तो बाबा कहते हैं तो माया भी बिजी देखकर किनारा कर लेती है। तो स्वचिंतन वाले बिजी रहते हैं, माया से विघ्न प्रूफ हो जाते हैं। दूसरी बात, मनन करने से शक्तिशाली बनने के कारण स्वस्थिति कोई भी परिस्थिति में हार नहीं खिला सकती। मनन, ज्ञान ही चल रहा है सारा दिन अंदर, बाबा की याद ही चल रही है, उस आधार से ही हर संकल्प है। और फिर परिस्थिति आ जाए तो हम हार नहीं सकते, क्योंकि चल ही वो रहा था, सोच ही वही चल रहे थे। तो जैसे ही परिस्थिति आए तो भी हमारा संकल्प वैसा ही होगा, व्यवहार वैसा ही होगा। तो बाबा कह रहे हैं किसी भी परिस्थिति में हार नहीं खा सकते। तो मनन शक्ति वाले अंतर्मुखी सदा सुखी रहता है। समय प्रमाण शक्तियों को कार्य में लगाने की शक्ति होने के कारण जहां शक्ति है वहां माया से मुक्ति है। अंडरलाइन, जहां शक्ति है वहां माया से मुक्ति है। तो ऐसे बच्चे विजयी आत्माओं की लिस्ट में आते हैं। मनन शक्ति वाले विजयी आत्माओं की लिस्ट में आते हैं। तीसरे बच्चे सदा सर्व अनुभवों में मग्न रहने वाले हैं। मनन करना ये सेकंड स्टेज है, लेकिन मनन करते हुए मग्न रहना ये फर्स्ट स्टेज है। तो वर्णन करना थर्ड स्टेज, मनन करना सेकंड स्टेज, और थर्ड स्टेज मग्न रहना। तो हम सारे इन स्टेजेस से गुजरते हैं। तो पहली स्टेज में हम वर्णन करते हैं, लेकिन फिर ध्यान रखना है सिर्फ वर्णन नहीं हो रहा, अब हम मनन की स्टेज पर शिफ्ट हो चुके हैं। अर्थात हर संकल्प किसी को सुनाने के लिए नहीं, मुझे अंदर, क्योंकि मैं आत्मा जो बोल रही हूँ अंदर, वो मुझे ही सुनाई दे रहा है। उसमें भी सिर्फ ज्ञान ही सुनाना है। यहाँ जो अंदर बातें चलती हैं वो सिर्फ ज्ञान के आधार से हो। स्वचिंतन सेकंड स्टेज, शक्तिशाली बन जाते हैं, बाबा ने कहा विजयी बन जाते हैं। लेकिन तीसरी स्टेज, ये करते करते मनन स्थिति में रहते रहते अब वो हमारा नेचुरल स्वरूप बन जाएगा। अब वो संकल्प नहीं करना पड़ेगा उस समय, हाँ ये मेरा पाठ है, ये वो अब एक नेचुरल स्वरूप बन जाएगा। तो बाबा कह रहे हैं फर्स्ट स्टेज जो है मग्न स्थिति में रहने वाले। मग्न रहने वाले स्वतः ही निर्विघ्न तो रहते ही हैं, लेकिन उससे भी ऊंची विघ्न विनाशक स्थिति रहती है। अर्थात स्वयं निर्विघ्न बन औरों को भी विघ्न विनाशक बन सहयोगी बनाते हैं।
मनन करने वाले विघ्न विनाशक बनते हैं। अपने विघ्न, तो बाबा कहते माया उनके सामने विघ्न बनकर आ ही नहीं सकते, माया पर जीत पा लेते हैं। लेकिन जो मग्न स्थिति में रहते हैं वो सिर्फ अपने लिए विघ्न विनाशक नहीं बनते, लेकिन निर्विघ्न स्थिति में रहे विघ्न विनाशक बन औरों के भी सहयोगी बन जाते हैं। अनुभव सबसे बड़े ते बड़ी अथॉरिटी है। अनुभव की अथॉरिटी से बाप समान मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी की स्थिति का अनुभव करते हैं। अनुभव की अथॉरिटी से बाप समान मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी की स्थिति का अनुभव करते हैं। मग्न अवस्था वाले अपने अनुभव के आधार से औरों को निर्विघ्न बनाने के एग्जाम्पल बनते हैं, क्योंकि कमजोर आत्माएं उन्हों के अनुभव को देख स्वयं भी हिम्मत रखती हैं, उत्साह में आती हैं, हम भी ऐसे बन सकते हैं। तो जो मग्न रहेंगे उनकी वाइब्रेशन कैसे होगी? माया उनके नजदीक ही नहीं आ सकती, तो वो तो सदा ही विघ्न विनाशक है। जो मनन वाले होंगे माया आएगी उस पे जीत पाएंगे, लेकिन जो मग्न होंगे उनके सामने माया आएगी ही नहीं, उनको विघ्न को विनाश नहीं करना होगा, वो सदा विघ्न विनाशक स्थिति में रहेंगे। तो उनके वाइब्रेशन, उनकी स्थिति, तो बाबा ने कहा बाप समान मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी, तो वो वाइब्रेशन जब दूसरों को मिलते हैं, दूसरों तक पहुंचते हैं, जब दूसरे उनको देखते हैं, उनका अनुभव देखते हैं, तो उससे प्रेरणा मिलती है और हिम्मत मिलती है कि हम भी ऐसे बन सकते हैं। मग्न रहने वाली आत्माएं बाप समान होने के कारण स्वतः ही बेहद के वैराग्य वृत्ति वाली, बेहद के सेवाधारी और बेहद के प्राप्ति के नशे में रहने वाले सहज बन जाते हैं। मग्न वाले क्या बन जाते हैं? बेहद के वैराग्य वृत्ति वाली, बेहद के सेवाधारी और बेहद के प्राप्ति के नशे में रहने वाले सहज बन जाते हैं। मग्न रहने वाली आत्माएं सदा कर्मातीत अर्थात कर्म बंधन से न्यारी और सदा बाप की प्यारी। पिछले संडे की मुरली, कर्म बंधन या कर्म संबंध अधीन नहीं, सदा न्यारे, सदा न्यारे, कर्म बंधन से भी न्यारी बन सदा बाप की प्यारी कर्मातीत स्थिति, कर्मातीत स्थिति बनती है। मग्न आत्मा सदा तृप्त आत्मा, संतुष्ट आत्मा, संपन्न आत्मा, संपूर्णता के अति समीप आत्मा। तृप्त आत्मा कंप्लीट है ना, आत्मा भर चुकी है पूरी, क्योंकि वो बाप समान बन रही है, एकदम भरपूर। तृप्त आत्मा, संतुष्ट आत्मा, संपन्न आत्मा, संपूर्णता के अति समीप आत्मा। वर्णन करने वाली आत्मा कैसी थी? वर्णन करते समय खुशी और शक्ति। मनन करने वाली आत्मा कैसी थी? ज्ञान स्वरूप, गुण स्वरूप, शक्ति स्वरूप, याद स्वरूप। और मग्न वाली आत्मा कैसी है? संतुष्ट, तृप्त, संपन्न, संपूर्णता के अति समीप। सदा अनुभव की अथॉरिटी के कारण सहज योगी, स्वतः योगी ऐसी श्रेष्ठ जीवन, न्यारी और प्यारी जीवन का अनुभव करते हैं। सहज योगी, स्वतः योगी ऐसी श्रेष्ठ जीवन, न्यारी और प्यारी जीवन का अनुभव करते हैं। उनके मुख से अनुभवी बोल होने के कारण दिल में समा जाते हैं और वर्णन करने वाले के बोल दिमाग तक बैठते हैं। अंडरलाइन, अंडरलाइन है। जो ज्ञान सुनाते हैं, अच्छा सुनाते हैं, सारी पॉइंट्स एक्यूरेटली सुनाते हैं, लेकिन वो ज्ञान का वर्णन कर रहे हैं,
तो क्योंकि वो यहाँ से सुना रहे हैं तो सुनने वाले भी यहाँ से सुन रहे हैं और बुद्धि में बैठ जाता है। लेकिन जो अनुभव करके सुना रहे हैं, अर्थात वो ज्ञान उनका व्यक्तित्व बन गया है, तो वो अनुभव करने वाले सीधा दिल को बात लगती है, दिल में समा जाती है। तो समझा फर्स्ट स्टेज क्या है। मनन करने वाले भी विजयी हैं, लेकिन सहज और सदा में अंतर है। तो मनन करने वाले भी विजयी आत्मा है, लेकिन कितना सहज वो विजयी बनते हैं, कितना सदा वो विजयी रहते हैं। लेकिन जो मग्न है वो सहज और सदा विजयी है। मग्न रहने वाले सदा बाप की याद में समाये हुए होते हैं। तो अनुभव को बढ़ाओ, लेकिन पहले वर्णन से मनन में आओ। तो थर्ड स्टेज से सेकंड स्टेज, फिर फर्स्ट स्टेज। हाँ, तो बच्चों की क्लास कैसे चेंज होनी है, तो हमें अब वर्णन की स्टेज से मनन की स्टेज में आना है। तो बाबा कहते अनुभव को बढ़ाओ, ज्ञान सुनना और सुनाना नहीं, ज्ञान का अनुभव, अनुभव को बढ़ाओ। मनन शक्ति मग्न स्थिति को सहज प्राप्त करा लेती है। हाँ, तो थर्ड स्टेज से अगर सेकंड स्टेज में आ गए तो बाबा कहते फिर फर्स्ट स्टेज में आ जाएंगे आसानी से। मनन शक्ति मग्न स्थिति को सहज प्राप्त करा लेती है। मनन करते करते अनुभव स्वतः ही बढ़ता जाएगा। मनन करने का अभ्यास अति आवश्यक है, इसलिए मनन शक्ति को बढ़ाओ। सुनना और सुनाना तो अति सहज है। मनन शक्ति वाले, मग्न रहने वाले सदा पूज्य, वर्णन करने वाले सिर्फ गायन योग्य होते हैं। वो सदा पूज्य और वर्णन करने वाले सिर्फ गायन योग्य होते हैं। तो सदा अपने को गायन पूजन योग्य बनाओ। समझा। सेवाधारी तो तीनों है, लेकिन सेवा का प्रभाव नंबरवार है। नंबरवार में नहीं आना, नंबर 1 बनना है। सेवा तो तीनों कर रहे हैं, वर्णन वाले, मनन वाले, मग्न वाले। लेकिन बाबा कहते हैं सेवा का प्रभाव। सेवा का प्रभाव क्या है? सामने वाले के दिल में बैठ जाए बात, सामने वाले के विघ्न खत्म हो जाए, क्योंकि विघ्न विनाशक आत्मा दूसरे को भी सहयोग देते हैं। तो बाबा कहते नंबर वार नहीं, नंबर 1 बनना है। अच्छा, सदा अपने को डबल राज्य अधिकारी, एक एक बात सुनते जाना है। सदा अपने को डबल राज्य अधिकारी, डबल ताजधारी, श्रेष्ठ आत्मा अनुभव करने वाले, सदा मनन शक्ति द्वारा मग्न स्थिति का अनुभव करने वाले, सदा बाप समान अनुभवी, मास्टर ऑल माइटी अथॉरिटी स्थिति के अनुभवी मूर्त बनने वाले, सदा अपने को शक्तिशाली पूज्य स्थिति को प्राप्त करने वाले, ऐसे नंबर 1 सदा विजयी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते और बहुत 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 शुक्रिया। विदेशी भाई बहनों के ग्रुप से, विदेश में रहते स्वदेश स्वस्वरूप की सदा स्मृति में रहने वाले हो। जैसे बाप परम धाम से इस पुराने पराये देश में प्रवेश हो आते हैं, ऐसे आप सभी भी परम धाम निवासी श्रेष्ठ आत्माएं, सहज योगी आत्माएं ऐसे अनुभव करती हो कि हम भी परम धाम निवासी आत्माएं इस साकार शरीर में प्रवेश कर विश्व के कार्य अर्थ निमित्त हैं। अनुभव, परम धाम की रहवासी में आत्मा इस साकार शरीर में प्रवेश कर विश्व के कार्य के अर्थ निमित्त है। आप भी अवतरित हुई ब्राह्मण आत्माएं हो। शूद्र जीवन समाप्त हुआ, शूद्र जीवन खत्म हो गया। तो शूद्र जीवन, शूद्र जीवन अर्थात स्थिति
काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, कैसी स्थिति थी हमारी, कितनी मैली हो गई थी स्थिति। तो वो जब मैली स्थिति, तो बाबा स्थिति के लिए ब्राह्मण और शूद्र कहता है। तो हर बच्चे को चेक करना है, मैं आत्मा शूद्र स्थिति से, अब मैं आत्मा कितना ब्राह्मण स्थिति तक पहुंचे हैं। शूद्र जीवन समाप्त हुई, अब शुद्ध ब्राह्मण आत्माएं हो। ब्राह्मण कभी अपवित्र नहीं होते। ब्राह्मण अर्थात पवित्र। तो ब्राह्मण हो या मिक्स हो, मिक्स अर्थात कभी इधर कभी उधर, दोनों नाव में पांव रखने वाले नहीं, एक ही नाव में दोनों पांव रखने वाले हैं। तो ब्राह्मण आत्माएं अवतरित आत्माएं हैं, दोनों पांव, कभी कलयुगी संस्कार, कभी संगम युग, कभी सतयुगी, इधर उधर होते जाते हैं। बाबा कहते हैं एक ही नाव, बाबा के बन गए, नया जीवन है, डबल ताजधारी, डबल राज्य अधिकारी। इधर ऐसे उस उधर नहीं जाना, पांव कभी दूसरी दुनिया में नहीं रखना। दुनिया में भी कहते हैं एक नाव में बैठो, दो पांव में नहीं, दो नाव में पांव नहीं रखो, वो डेंजरस है, दोनों में से एक नाव चुनो। इसीलिए बाबा कहता है आपने इस नाव को चुन लिया है, अब इस नाव में बैठना है, दोनों में पांव नहीं रखना, नहीं तो यहाँ संघर्ष चलता रहता है, कभी उधर जाते, कभी इधर, कभी उधर, कभी इधर। एक नाव में दोनों पांव रखो। वैसे भी जो आत्माएं अवतार बनकर आई हैं, अवतार रूप से प्रसिद्ध हैं, वो किस लिए आती हैं? श्रेष्ठ परिवर्तन करने के लिए आती हैं। तो आप अवतारों का क्या काम है? विश्व परिवर्तन करना, रात को दिन बनाना, नर्क को स्वर्ग बनाना, इतना बड़ा कार्य करने के लिए अवतरित हुए हो, अर्थात ब्राह्मण बने हो। क्या कार्य है? रात को दिन, नर्क को स्वर्ग बनाना। ये काम याद रहता है ना? लेकिन सर्विस भी किस लिए करते हो? इनकम भी कहाँ लगाने के लिए? सेंटर खोलने के लिए करते हो या लौकिक परिवार के लिए करते हो? हाँ, तो विदेश में, देश में भी लौकिक कार्य करते हैं, सेंटर संभालते हैं। तो बाबा कहते हैं आप लौकिक भी जो कार्य कर रहे हो, वो किस लिए कर रहे हो? परिवार के लिए नहीं, सेंटर खोलकर चलाने के लिए कर रहे हो। अगर ये लक्ष्य रहता है कि कमाई भी ईश्वरीय कार्य में लगाने के लिए करते हैं, लौकिक कार्य करते भी सेवा ही याद रहेगी। ऐसा नहीं लगेगा कि हम लौकिक कार्य कर रहे हैं, हम तो बाबा की सेवा के लिए धन कमा रहे हैं। और किसके डायरेक्शन से करते हो? जब बाप की श्रीमत प्रमाण करते हो, तो जिसकी श्रीमत है वही याद आएगा। इसलिए बाप दादा कहते हैं लौकिक कार्य करते भी सदा अपने को ट्रस्टी समझो। ट्रस्टी, ये धन मेरे लिए नहीं, परिवार के लिए नहीं, बाबा की सेवा के लिए। ट्रस्टी, ट्रस्टी भी हो और वारिस भी हो, चाहे कहाँ भी रहते हो, लेकिन मन से समर्पित हो तो वारिस हो। विश्व में कहाँ भी रहते हो, मन से समर्पित हो तो वारिस हो। वारिस का अर्थ ये नहीं कि मधुबन में आकर रहो, लेकिन सेवा क्षेत्र पर रहते भी अगर मन से मेरापन नहीं है, अर्थात समर्पित है, तो वारिस है। तो सरेंडर हो या अभी कर्म बंधन के अंडर हो, किसी कर्म बंधन के वशीभूत हो जाते हैं, अगर कोई डिपेंडेंसी हो जाती है, कोई अटैचमेंट, तो बाबा कह रहे हैं सरेंडर है या किसी कर्म बंधन के अंदर है। जब मन से समर्पित हो गए, तो समर्पित आत्मा को बंधन नहीं लगेगा, क्योंकि सरेंडर हो गए, माना सभी बंधनों को भी सरेंडर कर दिया। अगर मन को कोई भी बंधन खींचता है, तो समझो बंधन है। बाकी आता है और चला जाता है तो बंधन नहीं है। तो हम अवतार हैं, ऊपर से आए हैं, ये सदा स्मृति में रखो। अवतार आत्माएं कभी शरीर के हिसाब किताब के बंधन में नहीं आएंगी, विदेही बन करके कार्य करेंगे।
पूरी मुरली लास्ट टाइम कि किसी भी हिसाब किताब के, शरीर के हिसाब किताब के बंधन में नहीं आएंगी। विदेही, बॉडीलेस सोल, कॉन्शियस बन करके कार्य करेंगी। शरीर का आधार लेते हैं लेकिन शरीर के बंधन में नहीं बंधते। तो ऐसे बने हो तो सदा अपने को शरीर के बंधन से न्यारा बनाने के लिए अवतार समझो। इस विधि से चलते रहो तो सदा बंधन मुक्त, न्यारे और सदा बाप के प्यारे बन जाएंगे। समर्पित, समर्पित, सरेंडर, सदा बंधन मुक्त, न्यारे और सदा बाप के प्यारे बन जाएंगे। वरदान, अपनी विजय व सफलता को निश्चित समझकर सदा निश्चिंत रहने वाले निश्चय बुद्धि भव। अपनी विजय व सफलता को निश्चित समझकर सदा निश्चिंत रहने वाले निश्चय बुद्धि भव। जो बच्चे सदा बाप में, स्वयं के पाठ में और ड्रामा की हर सेकंड की एक्ट में 100% निश्चय बुद्धि हैं, उनकी विजय व सफलता निश्चित है। बाप में निश्चय, स्वयं के पाठ में और ड्रामा की हर सेकंड की एक्ट में 100% निश्चय बुद्धि, मतलब एक सेकंड के लिए भी मन बुद्धि हिलता नहीं। उनकी विजय व सफलता निश्चित है। निश्चित विजय होने के कारण वो सदा निश्चिंत रहते हैं। उनके चेहरे से चिंता की कोई भी रेखा दिखाई नहीं देगी। उन्हें सदा निश्चय रहता है ये कार्य व ये संकल्प सिद्ध हुआ ही पड़ा है। ये कार्य, ये संकल्प सिद्ध हुआ ही पड़ा है। उन्हें कभी किसी भी बात में क्वेश्चन नहीं उठता है। अंडरलाइन, बात में निश्चय, स्वयं के पाठ में निश्चय, ड्रामा की हर सीन में निश्चय। जिसका ऐसी स्थिति होगी तो बाबा कहते हैं एक सेकंड के लिए भी हिलेंगे नहीं। तो विजय निश्चित, सफलता निश्चित, ये होने के कारण निश्चिंत। और जो ऐसी आत्मा होगी उनके हर संकल्प में और हर कार्य में उनको निश्चय होता है कि सिद्धि हुई ही पड़ी है। उन्हें कभी किसी बात में क्वेश्चन नहीं उठ सकता है। स्लोगन, सुनने सुनाने में भावना और भाव को बदल देना ही वायुमंडल खराब करना है। सुनने सुनाने में भाव को बदल देना ही वायुमंडल खराब करना है। कोई बात सुनी और किसी को सुनाई, एज इट इज सुनी और सुनाई, अर्थात कुछ बताना है किसी को, सुना और सुनाया एज इट इज। लेकिन अगर उसमें थोड़ा सा भी तरीका, विधि, भाव, भावना, थोड़ी सी भी मिक्सचरिटी हुई तो बाबा कह रहे हैं वायुमंडल खराब हो जाता है। अच्छा, ओम शांति।